यही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो खाना भी बदल जाएगा, सोना भी बदल जाएगा, और जवान हो गया तो फिर खाना और तरह का वो खाएगा। पर जैसे ही आपकी शरीर की उम्र 40 पार कर जाए तो एक्चुअली उसके बाद आपके शरीर की जरूरत, अब शरीर बढ़ना तो है नहीं, क्या फिर भी बढ़ेगा नहीं, 18 तक ही बढ़ता है, उसके बाद तो बढ़ता नहीं, 25 तक सस्टेन होता है, 25 के बाद एक्चुअली गाड़ी नीचे को आनी शुरू हो चुकी हुई होती, 35-40 में आके दिखने लग जाती, 50 में आके तो उठते बैठे हाय हाय, फिर यही करता, उठे हाय मर गए, बैठे हाय हाय, फूके निकल रही होती, उठना मुश्किल बैठना मुश्किल, बैठ जाए तो उठना मुश्किल, उठ जाए तो कई बार बैठाना भी मुश्किल, दोनों मुसीबत हो जाती। शरीर बदल रहा है, शरीर चेंज हो रहा है, तो उसके मुताबिक उसका खाना कम हो जाना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना लेना चाहिए। लेकिन क्या है, लालच होता है मन में, जीभ को चाहिए स्वाद, तो जीभ के स्वाद के कारण और मन के लालच के कारण वो ज्यादा खाता रहता है, और फिर मर गए, फिर कोई आयुर्वेदिक चूर्ण ढूंढते हैं या कोई एंटी एसिड ढूंढते हैं, और एंटी एसिड पी करके पेट पे हाथ मल मल करके खाने के बाद तुम देख लो घरों के बाहर लोग टहल रहे होते हैं, क्या हो गया, बोले हजम नहीं हो रहा, नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खाना कम का चाहिए था ना, पर क्या है, खाना कम नहीं करते, शरीर हजम नहीं कर पाता है, इससे शरीर में रोग हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाती। अब शरीर की यात्रा जहां से शुरू हुई और शरीर की यात्रा जहां खत्म होती है, इस पूरे मैंने जन्म से लेके मौत तक आप पूरा ये समय बिना जुक्ति के भी जी सकते हैं और जुक्ति के साथ भी जी सकते हैं। You can live your life from birth to death with the technique, with the system, and you can also live your life without any system and without any technique. Millions of, rather billions of people living on this earth are living and dying without a system. They are not following a system. They don't have access to the knowledge, they don't have access to those individuals who can teach them, and they don't even have any clue that it is important to learn how to live the life properly so that you don't get sick and you fulfill the main objective of your life. If you wish to understand and know more, then obviously you need somebody to guide you. लेकिन ज्यादातर लोग क्या हैं, वो जन्म से लेके मौत तक किसी गाइडेंस के बगैर, दूसरों को, दूसरे खा रहे हैं हम खा रहे हैं, दूसरे पार्टी कर रहे हैं हम पार्टी कर रहे हैं, दूसरी गाड़ियां खरीद रहे हैं हम भी खरीद रहे, दूसरे शादी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, दूसरे बच्चे पैदा कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, दूसरे बच्चों की शादियां कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, दूसरों ने रिटायरमेंट प्लान कर ली हमने भी कर ली, दूसरे ने ये किया तो हमने भी ये कर लिया, पर उसमें अपनी अकल या बुद्धि या समझ या सोच जो है वो उसको लगाया नहीं जाता। इस बीच में क्या है, थोड़ा बहुत धर्म आ जाता है बीच में, कोई मंदिर जाएगा कोई गुरुद्वारे जाएगा, जो जहां भी जाएगा, पर वहां जाकर के भी वो भी एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक सा ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, चाहे वो भगवान से, वो वाहिगुरु से, महाराज गड्डी दे दो, महाराज कार दे दो, महाराज नौकरी दे दो, महाराज पीआर हो जाए, महाराज पीआर हो जाए, महाराज ने तुम्हारे पीआर से क्या लेना देना। हाँ, मंदिर में हो डजंट मैटर्स, तुम देखोगे फरियादें एक सी ही हो रही हैं। दुनिया है, फिर से दुनिया है, सोच समझ अकल ज्ञान बुद्धि के लिए प्रार्थना नहीं होती है। मुझे याद है एक बार ऑस्ट्रेलिया में मुझे एक बौद्ध मंदिर में, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में ले गए, बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया देख के, शांत बुद्ध की मूर्ति, ध्यानस्थ उनकी आंखें बहुत प्यारी, उसके आगे बहुत सारे ऐसे लैंप्स जल रहे थे, घी के
जो लैंप हैं वो जल रहे थे। हर लैंप के नीचे लिखा हुआ था जैसे फॉर हेल्थ, फॉर वेल्थ, फॉर फैमिली, फॉर जॉब, और वहां पर एक और भी था फॉर PR। अब वहां पर उनके एक स्टॉल था जहां स्टॉल पर वो घी बिक रहा था, तेल बिक रहा था। तो आपने किस में तेल डालना है? तो उनका कहना ये था, वहां मान्यता ये थी कि मान लो आपको हेल्थ चाहिए तो आप फिर वो वाला तेल आप बोलो, अच्छा उसमें भी साइज है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। तो वो पैसे दे करके आप ले लीजिए, और उनका वो जो प्याला सा बना हुआ है उसमें जाके वो तेल आप डाल दीजिए। तो वो हम लोगों से पूछते हैं कि आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? मैंने कहा कोई भी नहीं चाहिए। तो वो कहते कोई भी नहीं चाहिए, ऐसे तो नहीं, भी आप बुद्ध के आए हैं, कुछ तो ले लीजिए। देखिए वो बुद्ध की मूर्ति हो, वो कृष्ण की हो, वो राम की हो, वो किसी की हो, आदमी वही का वही है, स्वार्थी का स्वार्थी। बौद्ध है, हिंदू है, जैन है, ये है वो, डजंट मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक से ही हैं, मंगते जिसको हम कहते हैं ना, बस मांग रहे। क्यों? शरीर इंपॉर्टेंट है, शरीर के सुख इंपॉर्टेंट है, नाम इज्जत शोहरत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान तो इंपॉर्टेंट है नहीं। बुद्ध ने सब छोड़ दिया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और आप उसी बुद्ध के सामने जाकर के कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मैं बहुत प्यार करती हूँ बुद्ध से, उसका जीवन, उनके उपदेश, आई रियली रियली लव एंड एडमायर बुद्धा, बट physically speaking, Buddha's death happened because of dysentery and poison. Somebody who gave him food, that food which was cooked, that particular green leafy thing was poisonous. The person had no idea that it was poisonous. So they made it very lovingly, gave to Buddha as a food. When he came to beg for food, that food was offered. He ate that food and it was poisonous, and he died because of that. So body is a body, it is going to die, whether you are enlightened or not enlightened, whether you are a great sage or you are just an ordinary egoistic greedy person, body has its own system. But Buddha's teachings are far higher and above than just gaining health and wealth and marriage and children and all that nonsense. All that nonsense. मैं इसकी बात नहीं कह रही हूं कि इन चीजों की वैल्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि धन की वैल्यू नहीं है, कि स्वास्थ्य नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम्हारे पास अच्छा मकान नहीं होना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि तुमको रुपया नहीं कमाना चाहिए। पर मैं ये कह रही हूं कि जिंदगी सिर्फ यही तो नहीं है। क्या जिंदगी सिर्फ इतनी ही है? ऐसे समझिए, एक आदमी ने लॉटरी का टिकट खरीदा, दिवाली बम्पर निकलता ना, तो टिकट भी बड़ा सा था, उसने लॉटरी का टिकट खरीदा, उसकी जेब में पड़ा हुआ था, और घर आया, उसने जेब खाली करी तो वो टिकट भी बाहर रख दी। इतने में एक दुकानदार, वो रेडी वाला एक आया, और वो कुल्फी बेच रहा था। उस आदमी के बच्चे ने कहा कि मैं पापा कुल्फी खा लूं? उसने कहा बेटा खा ले। उसने कहा भैया मुझे कुल्फी दे दो। दुकानदार ने दिया तो उसने कहा अरे मेरा ना पेपर खत्म हो गया है, नैपकिन नहीं है मेरे पास कोई। बच्चे ने कहा चिंता मत करिए, कुल्फी रखने के लिए कागज ही तो चाहिए ना, मैं लाता हूं। अब उसे तो समझ थी नहीं, उसने वही लॉटरी का टिकट उठाया, कहते ले इस पे रख दे। तो उसने कुल्फी उस पे रखी, बच्चे ने पैसे दिए, कुल्फी खा रहा है। इतने में बाप आया। बाप आके क्या देखता है कि 50 लाख के लॉटरी के टिकट पर उसका लड़का क्या खा रहा है? कुल्फी। बच्चे की पिटाई होगी, उसकी अपनी कुल्फी जम गई। हाँ? तो लॉटरी का टिकट कुल्फी रख के खाने के लिए नहीं है,
पर बच्चे को समझ जरा मार खा करके ही आई। अब आप कहेंगे कि ये आप क्यों कह रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि इस एग्जाम्पल में तुम्हारा मानव जीवन वही लॉटरी का टिकट है, और तुम इसके ऊपर रखे विषय भोग वासना की कुल्फियां खाना चाह रहे हो, तो तुम्हें मारना पिटे तो बताओ और क्या करूं? शुक्र करो मैं डंडा लेके नहीं आई। वो होते ना दंडी स्वामी जी, तो दंडी स्वामी जी लोग एक डंडा भी रखते हैं साथ में। तो मैंने एक दंडी स्वामी से पूछा, मैंने कहा स्वामी जी ये दंड क्यों रखते हो? कहते ऐसे तो ये धर्म दंड है, धर्म दंड है, धर्म की ध्वजा, उसके ऊपर एक झंडा सा रहता है छोटा सा। बोले हम धर्म की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं, पर दूसरी बात ये भी है कि चेलों को पीटने में भी बहुत काम आता है। तो जब चेले गड़बड़ करते हैं तो हमें उठ के कहीं जाने की जरूरत नहीं, डंडा पास ही है और लंबा है, तो वहीं से बैठे हम सर्विस कर सकते हैं। तो ये दंडी स्वामी जी ने ये बात कही थी। मानव जीवन है तो इस जीवन की प्राप्ति के बाद आप इस जीवन को युक्ति पूर्वक जिएंगे या बिना युक्ति के जिएंगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। See, if dog is angry on another dog, what will dog do? It will go and bite and use his nails and have a growling fight to win out his anger on that dog. But if a human being is a man or a woman is angry and she pounces on the another human being and bites and uses her nails to scratch the other person and punches and slaps, so what is difference in between the dog and the man? A dog is angry, a dog bites. A man is angry, a man bites. Have you seen when people get very angry, they bite one another? एक सरकारी हॉस्पिटल के आगे बोर्ड लगा हुआ था कि कुत्ता काट जाए तो 14 टीके लगेंगे पेट में, कुत्ता काट जाए आदमी को तो कितने टीके लगेंगे? 14। और अगर आदमी आदमी को काट जाए तो 50 टीके लगेंगे। मतलब आदमी ज्यादा जहरीला है, जानवर उतना जहरीला नहीं होता है। हम युक्ति से जीवन को जिएंगे कि बिना युक्ति के जिएंगे? जैसे अभी क्रोध की मैंने बात करी, तो क्रोध एक शक्ति है। क्रोध व्यर्थ की बात नहीं है, क्रोध बेकार नहीं है, क्रोध भी एक शक्ति है। लेकिन शक्ति ऐसे समझिए जैसे एटम बॉम्ब एक शक्ति है। एटॉमिक एनर्जी से तुम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो और एटॉमिक एनर्जी से तुम बॉम्ब बना के किसी देश को तबाह भी कर सकते हो। एनर्जी तो एनर्जी है। हाउ यू यूज दैट एनर्जी मेक्स ऑल द डिफरेंस। Similarly, anger is an energy. If you don't know how to use the anger, then anger will destroy you, not anybody else. And if you know how to use the anger, then this very anger can be used very constructively to make beautiful changes in your life. Let me give you one example for that. Usually people sleep late when it is a holiday. They love to sleep late, and I know those people who are working in Canada, they are always complaining they have no time, they are always rushing, going to job, coming back, cooking food, eating and doing the groceries. Where is the time? But anyhow, when you listen to satsang, then you can use this anger in a very constructive way. Like how? That you are angry on yourself the day you sleep late and the day you don't do any sadhana. If you have learnt what to do and you know what to do, and if you know how to do the sadhana, and if you don't do the sadhana, use your anger to rise in time next day so that you don't skip it. क्रोध हम दूसरे पे भी निकाल सकते हैं, पर जब आप दूसरे पर क्रोध करते हैं तो क्रोध के जवाब में आपको क्रोध मिलेगा।
लेकिन इसी क्रोध को अगर आप अपने जीवन को संवारने के लिए लगाएं कि एक फर्म रिजॉल्व, एक संकल्प के साथ कि सुबह मुझे उठना ही है और चाहे कुछ हो जाए मुझे आसन करने ही हैं, और बिना आसन किए और बिना अपनी साधना किए मैं कोई दुनिया का काम नहीं करने वाला, और ना कर पाऊं तो उस दिन खुद पे गुस्सा आवे कि कैसे कैसे अपना दिन मैंने खराब किया, क्यों अपने जीवन को मैंने खराब किया। देखिए, जुक्ति के बगैर जो लोग जी रहे हैं उनका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बचपन खेलो खाओ, थोड़ा पढ़ लो, जवानी आई खेलो खाओ पढ़ो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घुमाओ, कमाओ, शादी करो, ये हो गया जवानी। मिडिल एज फॉर्मूला क्या है, और कमाओ, अब अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, अब अपने बच्चों को कर लो, अब उनकी शादियां कर लो, और फिर आई रिटायरमेंट की एज, तो उसमें बैठ करके पुराने गाने सुन लो, बचपन के दिन बड़े अच्छे थे बीत गए, जवानी बड़ी अच्छी थी बीत गई, यही गाने चलते रहते, और फिर अफसोस करते रहो कि हाय अब हम जवान नहीं रहे, अब हम क्या करें, च्यवनप्राश खाएं जवानी वापस आएगी, लोग पूछते हैं, शिलाजीत खाएंगे तो ताकत वापस आ जाएगी। मैंने कहा अब तेरी हड्डियां जो है ना एक ही बार गर्म होंगी, वो है चिता की अग्नि पे, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। तो एक इस सेट स्टैंडर्ड के साथ आपने पूरे जीवन को जी लिया, और वो सब लोग वैसे ही कर रहे हैं, तो लगता हम भी ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने समझ से, विवेक से, ज्ञान से, जुक्ति से जीवन को जिया हो, तो वो ये जानता है कि जब शरीर स्वस्थ होता है आसन तभी हो सकते हैं, जब शरीर युवा और स्वस्थ होता है टिक के बैठ के माला से जप तभी हो सकता है। कमर नहीं दुख रही, घुटना नहीं दुख रहा, आसन लगाया, आंख बंद करी, और श्वास दर श्वास मंत्र चल रहा है। मंत्र तुम्हारा जो भी हो, धर्म तुम्हारा जो भी हो, लेकिन बैठने की, साधना करने की सामर्थ्य जो है वो उसी के अंदर होती है जिसके शरीर में शक्ति है। और ज्यों ज्यों आयु बढ़ती है, हम माने न माने, शक्ति घटती है, बढ़ती नहीं है। ताकत घटती है, बढ़ती नहीं है।